आज के एपिसोड में इस बात पर बात होगी, इस तरह दिमाग का भरता किया जा रहा है कि भैया तुम अब यही सोचो क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम ये सोचो। ना तो मैं कांग्रेस की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि भैया तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है और तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, नहीं, तुम हो एक नंबर के बेवकूफ। ऐसा लग रहा है कि जो न्यूज एंकर्स है वो तो बिल्कुल मतलब टीवी स्क्रीन तोड़कर बाहर ही आ जाएंगे और हम ही लोगों को उठा के फेंकने लगेंगे। पक्ष को भी उतना ही कोसती हूँ क्योंकि हमारे पास मजबूत विपक्ष ही नहीं है। संदेश खाली की जो विक्टिम थी उनको अब टिकट मिल गया है बीजेपी का। कुछ और क्लिप्स आप देख लीजिए। ये सारे क्लिप्स आपने देखे होंगे, ये बीजेपी के ही सारे लोग हैं। वहीं बात मणिपुर की अगर करते हैं, उन विक्टिम्स से बात करने का पीएम मोदी के पास समय नहीं हो पाया कि वो एक बार उनका हालचाल पूछ लेते। भाई लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। थंबनेल में काफी कुछ नहीं समझ आया होगा क्योंकि सिर्फ लिखा था पॉलिटिक्स या दोगलेपन की आज बहुत विस्तार से बात करेंगे। और आज के एपिसोड में इस बात पर बात होगी कि किस तरह नरेटिव सेट किया जा रहा है किसी भी एक पक्ष की तरफ, किसी भी एक घटना पर किस तरह हम सब लोगों का पूरी तरह से एक तरफ नरेटिव सेट किया जाता है, किस तरह दिमाग का भरता किया जा रहा है कि भैया तुम अब यही सोचो क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम ये सोचो। ये बात शुरू में वहां से कर रही हूं जो एक कंगना रनौत का एक इंसिडेंट हो गया है। अगर जो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आजकल तो उसमें हर जगह पिछले 1-2 दिन से यही खबर चल के रह गई है और इसी पर सिर्फ बात हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जो न्यूज एंकर्स है वो तो बिल्कुल मतलब टीवी स्क्रीन तोड़कर बाहर ही आ जाएंगे और हम ही लोगों को उठा के फेंकने लगेंगे कि जैसे हमने ही ये कर दिया हो। इस वीडियो में ना तो मैं कांग्रेस की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि भैया तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है और तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, नहीं, तुम हो एक नंबर के बेवकूफ। क्योंकि हाँ, मैं खुले आम ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे देश का विपक्ष है उसके पास थोड़ी कम बुद्धि लगती है मुझे। हमेशा ऐसा कोई काम या तो उनके साथ हो जाता है तो या वो उनकी तरफ से कर दिया जाता है कि ऐसा सत्ताधारी उन्हें पकड़ती है कि उनको फिर रोने से भी आंसू नहीं आएंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति उनके लिए पैदा हो जाती है और ये बात वो समझ शायद अभी तक भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि आपको फूक फूक के कदम रखना है लेकिन फिर भी आप ऐसे रह रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी हो जाता है। तो हुआ ये है कि कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है यानी कि प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, तो उनके अकाउंट से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कंगना रनौत के लिए एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ एक फोटो पोस्ट कर दी गई है। उस पर यह बवाल छिड़ चुका है और उन्होंने ये कहा है, सुप्रिया श्रीनेत ने जब उन्हें ये बात पता चली तब उन्होंने ये कहा कि उनके अकाउंट्स के पासवर्ड काफी लोगों के पास है उनके जानकारी में, तो उनमें से ही शायद किसी ने ये पोस्ट किया है। उनके एक पैरोडी अकाउंट भी चल रहा है सुप्रिया श्रीनेत का, तो उस पर ये पोस्ट हुआ था और पोस्ट में देख लीजिए ये लिखा हुआ था कि कंगना रनौत की एक फोटो है और जाहिर सी बात है वो एक्ट्रेस रही है तो इस तरह से उन्होंने फोटोशूट कहीं ना कहीं किया होगा या किसी पिक्चर में या किसी भी फिल्म में इस तरह का उनका शूट रहा होगा। तो ये फोटो वहां से लिया गया है और उसके बाद नीचे जो ये लाइन लिखी हुई है ये बहुत ही आपत्तिजनक थी कि मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा। मंडी वो जगह है जहां से कंगना रनौत को बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दी गई है, वहां से उन्हें टिकट इस बार मिल गई है। अब जो कांग्रेस की भीतर की बात है कि भाई क्या किया जाएगा, उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के लिए ऐसी बात नहीं कहूंगी और वो पोस्ट भी थोड़ी देर बाद हटा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये बात को ऐसे रबड़ की तरह खींचा गया है कि पूछिए मत, क्योंकि ये बहुत ही नेशनल मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने इसको नेशनल मुद्दा बना लिया है, हर जगह इसकी अब बात हो रही है और मीडिया में तो इस तरीके से हो रही है जैसे पूरी दुनिया में आप कुछ और बचा ही नहीं है। ठीक है, एक पोस्ट किया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये किसने किया है ये उनके इंटरनल है, वो जांच हो रही है, आप जांच की मांग कर सकते हैं। उन्होंने जब ये सामने से कह दिया है कि वो ऐसा नहीं कह सकती हैं, सुप्रिया श्रीनेत उन्होंने नहीं किया है, तो इस बात को एक शांति दी जा सकती थी कि चलिए ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूं ऐसा क्योंकि जो कंगना रनौत जी हैं वो भी कोई कम नहीं है। उनके कई सारे, पहले आप बयान सुन लीजिए, ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिए। जो ये पोस्ट है कुछ, एक ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान की फोटो है। किसी ने इस फोटो को डाला था, दोनों फोटो को कंपेयर किया गया था और दोनों ही फोटो में ये सेम दादी नहीं थी। तो कंगना रनौत ने किस तरह से उस पूरे पोस्ट पर ये अपनी टिप्पणी कही थी,
क्या ये कहना सही है? आप हमें बताइए कि कहना सही होगा क्या? लेकिन उस बात का मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि है ही ये जो कांग्रेस वाले, इनको मुद्दा बनाना आता भी नहीं और बेचारों की कोई सुनता भी नहीं अगर मुद्दा बनाए, क्योंकि हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है, ये जाहिर सी बात है, चाहे कितना भी आप अनभक्त हो, चाहे भक्त हो, चाहे कुछ भी हो, ये बात आप जानते ही होंगे कि मीडिया, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ इनके कंट्रोल में है। और मीडिया तो खास तौर से ही है, तभी तो उनको ऐसे ही गोदी मीडिया तो कहा नहीं जाता है। तो कंगना की ये टिप्पणी आप देख लीजिए, तापसी के साथ उनकी बहस हुई थी, ठीक है, तो ये उसका ट्वीट है, ये वो ट्वीट देख लीजिए किस तरह तापसी ने अपनी बात कही थी, इनके बीच में विवाद हुआ था। उसके बाद ये कंगना रनौत ने जैसे तापसी पन्नू के लिए लिखा है कि तेरी माँ को मैं गाली दूं, इट विल रैटल योर बिलीफ डम्बो, नेशनल प्लेटफॉर्म पे उसका अपमान करूं, आई नो यू विल स्ट्रेंथन योर लव नॉट टू डू एनीथिंग, तभी तो तेरे जैसे दूसरों की रोटियों पे पलने वाले पालतू होते हैं, कभी कुछ और नहीं बन पाते हैं, चुप कर अब। तो ये भाषा शैली क्या उनकी सही है? और प्रीवियस वो जो दादी का पोस्ट था उस पर उन्होंने कहा था कि शी इज़ अवेलेबल इन 100 रुपीज़, मतलब किसी की आप आकलन लगा रहे हैं कि वो कितने में अवेलेबल है। तो ये आपकी मानसिकता सही है क्या? इस तरह की लैंग्वेज एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर, एक सार्वजनिक जगह पर, आप एक ही एक्ट्रेस हैं, वो भी, ये भी एक्ट्रेस है, एक ही फ्रेटर्निटी के आप हैं, लेकिन आप बिल्कुल तमीज और लिहाज शायद भूल चुकी हैं। इससे ज्यादा एक क्लिप ये पहले कंगना रनौत की आप सुन लीजिए। Urmila Matodkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? आपने क्लिप को सुन लिया, आपने सुन लिया होगा कि उर्मिला जी के बारे में, ये वो भी एक एक्ट्रेस है, उनके बारे में अगर आप सॉफ्ट पॉर्न का नाम दे सकते हैं, ये कहना बहुत आसान है क्या? मतलब ये कहना बिल्कुल सही है, सॉफ्ट पॉर्न, ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, ये हम कभी भी किसी को भी बोल सकते हैं। वो किस तरह जानी जाती हैं, इस चीज को लेकर आप टिप्पणी अगर कर रही हैं किसी महिला पर ही, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका ना तो कोई नेशनल मुद्दा बनेगा, इस पर ना कोई जांच होगी, इसमें ना तो माफी मांगी जाएगी। और आज दिन तक का रिकॉर्ड है, जितना मैं जानती हूं और जितना मैंने रिसर्च किया है, कि कंगना ने किसी को भी कुछ भी कहा हो, कभी भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है, कोई ट्वीट अपना डिलीट नहीं किया है। हाँ, एक वक्त आया था बीच में कि ट्विटर ने खुद ही कंगना को हटा दिया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितनी आपत्तिजनक बातें ये लिखती होंगी, करती होंगी। लेकिन अगर कंगना ऐसी बातें कर रही हैं तो वो सब कुछ सही है, तो ये दोगलापन हुआ ना। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक सिंपल सा मतलब ये है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस ने बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल सही काम नहीं है कि आपके बारे में किसी ने या किसी महिला के बारे में कोई ऐसा पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, हुआ, लेकिन उस पर माफी मांगी गई। उसके बारे में सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ से बात आई सामने कि चलिए भाई नहीं होना चाहिए, बट उसको इतना बड़ा मुद्दा आप तब बना रहे हैं जब आप खुद साफ सुथरे नहीं हैं। फिर तो आप में और इनमें किसी में कोई फर्क तो है नहीं। अगर आप ये बोलना चाहती हैं कि अरे मेरे लिए ये सब बातें बोल दी गई है, बहुत ही गलत टिप्पणी कर दी गई है, आपने उसका जवाब भी दिया सुप्रिया सुनेत को तुरंत ही थोड़ी देर बाद कि भाई मैंने बहुत जगह काम किया है, किसी महिला के लिए इतना बात नहीं होनी चाहिए, तो आपको इतनी सी बात खुद भी समझ में आनी चाहिए। अपने पिछले दौर में आपको जाना चाहिए, अपने पूरे पिछले ट्वीट आपको उठा के देखने चाहिए और ये बात आपको समझनी चाहिए कि भाई ये दोगलापन मेरे अंदर है, ये हिपोक्रेसी मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ बहुत लोगों के लिए बोल देती हूं। और ये सिर्फ कंगना की बात नहीं है, ये पूरे बीजेपी की भी बात है। कुछ और क्लिप्स आप देख लीजिए। मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये सारे क्लिप्स आपने देखे होंगे, ये बीजेपी के ही सारे लोग हैं और जिनकी तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणियां आई हैं। तो इस चीज को जो नेशनल मुद्दा बनाया गया है वो मेरी समझ के थोड़े से परे है, क्योंकि इसकी इतनी यहां पे जरूरत और नीड बिल्कुल भी नहीं थी इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की कि हर जगह हर चैनल पे इसी पर बात, इसी पे डिबेट। और भैया यही हो रहा है क्योंकि न्यूज चैनल के पास और कोई बात तो है नहीं, मुझे लगता है। सिर्फ छोटी सी बात पकड़ के अगर बेइज्जती हो गई है किसी बीजेपी वाले की तो भैया बस
यही होना है और उससे ऊपर कुछ हो नहीं पाएगा। और इसी मौके पर जिस तरह संदेश खाली की जो विक्टिम थी उनको अब टिकट मिल गया है बीजेपी का और वो अब अपना वहां पे इलेक्शन को लेकर प्रचार करेंगी और पीएम मोदी ने उनसे बात कर ली है। आप देख रहे हैं ये सारी ट्रिक्स हैं, ये सारी ट्रिक्स हैं, ये सारी पॉलिटिक्स है, इसी का नाम पॉलिटिक्स है भैया। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो बातचीत है ये सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों थी? आपको बातचीत क्यों सार्वजनिक करनी? आपको बातचीत इसलिए सार्वजनिक करनी है कि दुनिया को यह पता चले, देखिए पीएम मोदी ने विक्टिम से बात की है, पूरा जानकारी ली है कि वो कैसी हैं, कैसी नहीं है, क्या कुछ अब करेंगे प्रचार को लेकर, कैसे वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं या जैसे भी वहां पे हालात है वो सब पीएम मोदी ने खुद समय निकालकर उनसे बात की है। इतनी बड़ी बात हो गई है और ये चीज मतलब बिल्कुल सराखों पर अब रखी जाएगी कि पीएम मोदी ने इतना टाइम निकाल दिया और ये बात उनको इतनी इंपॉर्टेंट लगी और उन्होंने ये कदम उठाया। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसा हर किसी को करना चाहिए क्योंकि ये जरूरी होता है, वक्त की मांग होती है कि आप एक लीडर है तो आपको उस हिसाब से अपने सारे जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो भी आपकी टीम में है, उन सबका आपको ख्याल रखना है। लेकिन वही बात मणिपुर की अगर करते हैं, आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी उन विक्टिम्स के बारे में कोई बात नहीं होती है। उन विक्टिम्स से बात करने का पीएम मोदी के पास समय नहीं हो पाया कि वो एक बार उनका हालचाल पूछ लेते, उनसे हालचाल पूछने के साथ ही एक बार उनसे ये कह देते कि मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा हूं कि आपके साथ ऐसा हुआ, मेरी सरकार है वहां पर और फिर भी उन दो लड़कियों के साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ, उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ा, मैं उसकी माफी खुद मांगना चाहता हूं। इस चीज के लिए उनके पास समय नहीं था, इस चीज के लिए वो फोन पर बात शायद नहीं कर पाए। और अगर की भी हो, अगर कोई ये बोलने का दावा करे कि हमने की है, पीएम मोदी ने बात की है, तो उसे भी सार्वजनिक कर दीजिए। हर चीज आप सार्वजनिक कर देते हैं, हर चीज आपको पब्लिक के सामने रखने की आदत है, आप चाहते हैं सब कुछ पब्लिक को A to Z सामने पता चले, तो भैया कर दीजिए ना सार्वजनिक, हम भी सुन लेंगे उनसे वार्तालाप, हमें भी खुशी हो जाएगी कि पीएम मोदी ने मणिपुर के हालात पर बात कर ली है, पीएम मोदी ने उन दो विक्टिम से बात कर ली है जिन्हें शायद थोड़ी हिम्मत मिल जाए कि उनके साथ सरेआम जो ये चीजें हुई हैं वो शायद उससे ओवरकम कर पाए। बट नहीं, ऐसा हमारे देश में नहीं होता क्योंकि ये सब तो चलता रहता है, पॉलिटिक्स जारी रहनी चाहिए, राजनीति चलती रहनी चाहिए, सत्ता, पार्टी और गद्दी ये सब बेहद जरूरी है। लद्दाख में अभी कोई 21 दिन तक भूखा रहा, सिर्फ पानी और नमक पर जीता रहा, लेकिन उससे कोई बात करेगा कि नहीं? वो चलते रहना चाहिए क्योंकि पीएम मोदी के पास इतना समय कहां है, इतना समय थोड़ी है पीएम मोदी के पास जो वो हर किसी से बात कर पाए। वो बस वहां बात करते हैं जहां उन्हें बात करना सही लगता है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोगलापन है इसे खत्म करना चाहिए क्योंकि हर जगह सेम व्यवहार होना चाहिए। आप अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और नहीं सोच सकते। 70 दिन बाद ये साफ हो जाएगा और शायद कहीं ना कहीं हर किसी को पता है कि 70 दिनों बाद क्या होने वाला है, कौन सत्ता में आने वाला है। लेकिन फिर भी इस तरह के नैरेटिव अगर आपके दिमाग में घुसाते रहेंगे और आप लेते रहेंगे ऐसी चीजें, तो जाहिर सी बात है आप एक ही तरह से सोचते रहेंगे, एक ही तरह से आपके साथ चीजें होती रहेंगी और आप उसी तरह वोट देंगे। और मैं तो विपक्ष को भी उतना ही कोसती हूं क्योंकि हमारे पास मजबूत विपक्ष ही नहीं है जो हम किसी को वोट इस डंगे की चोट पे कर पाए कि भैया चलो ये नहीं, अब इनको चांस देंगे। कोई है नहीं चांस देने लायक, वो मैं बात समझती हूं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब यही है, सवाल उठाइए और सवाल करिए। ये मुद्दे, ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कभी नहीं मिलेंगी। जो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया में ये बातें जो उठती हैं, मैं यही अपील करती हूं सबसे कि आप इन सब चीजों को प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि आपको जो कुछ चीजें दिखाई जाती हैं उसके अलावा भी पूरी पिक्चर सामने आ पाए और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप समझने की कोशिश कर पाएं या देखने की कोशिश कर पाएं। क्योंकि ये भी मुझे नहीं लगता जिस तरह से चीजें चल रही हैं तो बहुत दिन तक डिजिटल मीडिया में भी ये सब होता रह पाएगा, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि सब कुछ किसके हाथ में है और जब सारी सत्ता सबके हाथ में होती है तो इंसान किस तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए और खबरवती को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।